उसामा साहब, अगर आज देखा जाए पाकिस्तान और श्रीलंका का, क्या कल का जो आपका स्टांस है उससे आज कुछ मुख्तलिफ है, कुछ बेहतरी आई है, सितारे कुछ तब्दील हुए हैं, या वहीं पे आप बात लेके खड़े? नहीं, बात देखें, जो डेफिनेटली श्रीलंका को सपोर्ट मिलती है, लेकिन जैसे सईद साहब अभी बात कर रहे थे कि सिर्फ फ़खर साहब को आप कह रहे हैं, तो इमाम की भी जो ग्राफ है वो इतना बेटर नहीं है। तो डेफिनेटली ये उसी बात की दलील है जो मैंने पहले ही कर दी है कि आपको हर खिलाड़ी अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड वो रिजल्ट देता नज़र आएगा, वो नेगेटिव ज़्यादा हो सकते हैं वो जो रिजल्ट्स हैं। तो यही आपको, आप जिसके बारे में जो सोचते हैं वो वैसा नहीं परफॉर्म करेगा। ये ओवरऑल श्रीलंकन टीम में भी होना है, ये आपको पाकिस्तानी टीम में भी नज़र आएगा, और ये सिर्फ ये हमारे साथ नहीं, ये हर मतलब टीम के साथ होना है। तो इसलिए इनको प्रेडिक्ट करना अब इस सूरत हाल में कि जब कोई भी खिलाड़ी अपनी असल परफॉर्मेंस में नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास बैकअप में अच्छे प्लेयर्स भी हैं। ज़मान खान, आपको कैसा लगता है? वो बेंच से पिछले वाले बेंच में, वसीम को थोड़ा बीमार कर देंगे ना? नहीं, थोड़ा बीमार से बाहर तभी प्लेयर आएगा जब थोड़ा नहीं ज़्यादा बीमार होगा, आउट ऑफ वर्ल्ड कप होगा, उनको घर भेजा जाएगा टिकट दे के, उसके बाद आपने वो भी उनकी कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी ही इज अ रियल अनफिट है कि नहीं, सारी रिपोर्ट्स के बाद। अच्छा, आपने जब ये कहा, नहीं है दोनों तरफ से मसाइल हैं, इमाम की तरफ से भी और फ़खर की तरफ से भी जी, यानी अगर तजर्बा करना है तो आप इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीक को लगा के भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप फ़खर के साथ भी अब्दुल्ला शफीक को लगा के दे सकते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरीके से ब्रेक से पहले बात हो रही थी, डेविड मेलान की सेंचुरी हो चुकी है, और बकौल सईद भाई के बहुत तनकीद होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस ही से आप जवाब दे सकते हैं। ये जो नाकिदीन होते हैं, आप उनको जवाब अपनी जबान से नहीं दे सकते, खिलाड़ी का काम यही है। से दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, कारकर्दगी दिखाएं, वही उनके लिए काफ़ी जवाब होता है। तो आज के मैच में अगर वो तब्दीली की जब बात कर रहे हैं, तो तब्दीली में मैंने आपसे सवाल किया कि अगर आपको ये लगता है कि दोनों तरफ से मसाइल हैं, इमाम की तरफ से भी और फ़खर की तरफ से भी, अगर तब्दीली की गई है तो एक बार इमाम के साथ अब्दुल्ला को खिला के देख लें और एक बार फ़खर के साथ खिला के देख लें, तो ये तजुर्बाकारी ठीक है? एक बारी तो आपने लगा ली है, तो दूसरी बारी ये है कि आपके पास अब इसके बाद कोई चॉइस नहीं है। इसके बाद यही चॉइस है कि जो जिसको बाहर निकाला उसको अंदर, जिसको अंदर निकाला उसको बाहर। सही, क्योंकि आगे बड़ा मैच भी है। हाँ, आगे बड़ा मैच है, और मेरे ख्याल में अगेंस्ट इंडिया राइट एंड लेफ्ट का कम्बिनेशन बनना चाहिए। उसमें बॉलर भी डिस्टर्ब होता है, और आपको पता है कि रविचंद्र अश्विन वहाँ से खेल रहे हैं, और वो स्टेट पे उसको लेके आएंगे पावर प्ले में पहले ही ओवर में, ये बुमराह के साथ उसको स्पिन करवाएंगे, और जिसके पास ऑफ स्पिनर है वो पाकिस्तान के दोनों लेफ्ट हैंड बैटर के साथ है। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जी। और मैं देख रही थी कि आपकी बातों के दौरान जो है वो डेविड मिलान ने एक और छक्का जो है वो रसीद कर दिया। हाँ, मगर आपकी हूं पे मैं थोड़ा आपका देखने का स्टन, बिल्कुल वो मैं देख रही थी कि वो किस लिहाज से वो आज जैसे वो अपनी पूरी फॉर्म में आए हुए ना, लग रहा है कि अब इंग्लैंड जो है वो खतरा नजर आ रही है हमें। इस उनके इनिंग्स के बाद जो है वो टूर्नामेंट के 77 सिक्सेस भी हो चुके हैं। सही जी, और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये तमाम वर्ल्ड कपों में जितने भी हुए हैं सबसे ज्यादा छक्के और सबसे ज्यादा स्कोर भी इसी वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाउंड्री ज्यादा, क्योंकि वो विकेट्स फ्लैट हैं, विकेट्स भी हैं, और कुछ आईसीसी ने इंडिया के मैचेस के अलावा बाकी सारे उन्होंने अपने हैंड ओवर किए हुए हैं, तो वो फर्क तो पड़ेगा।